मैं सतीश कुमार आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंधु तंत्र से संबंधित हम आपको बहुत सारी नदियों की जानकारी देंगे जो सिंधु तंत्र से संबंधित हैं और इनसे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिंधु तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों का हम चर्चा इस सिंधु तंत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। यह सिंधु तंत्र, इसमें 5 नदी सिंधु की 5 सहायक नदी है जो सभी नदियां मिलकर सिंधु तंत्र का निर्माण करती है। यह सिंधु तंत्र में सबसे पहले सिंधु नदी से संबंधित हम बात करेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और यह कहाँ गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह सिंधु नदी भारत में लद्दाख के क्षेत्र डेमचोक में भारत में प्रवेश करती है। यानी यह कहा जा सकता है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करता है, इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख के डेमचोक में प्रवेश करता है। उसके बाद यह सिंधु नदी अरब सागर में आके गिरती है। उसके बाद सिंधु नदी की अन्य और सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम नदी। यह झेलम नदी पीर पंजार पर्वत जम्मू कश्मीर की पदास्थली में स्थित वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के बुल्लर झील में मिलती है। यह एक ऐसी नदी है, झेलम नदी एक ऐसी नदी है जो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर बुल्लर झील में गिरती है। बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह बुल्लर झील में झेलम नदी शेषनाग से निकलकर बुल्लर झील में गिरती है और यहाँ से यह बुल्लर झील से फिर यही झेलम नदी यह आगे बढ़कर चिनाब नदी की सहायक नदी बन जाती है। यानी चिनाब नदी का मुहाना झेलम नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। इसके बाद चिनाब नदी बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश के 2 ओर से निकलती है। बारालाचा दर्रा है, इसके दोनों ओर से 2 नदी निकलती है। पहली नदी चंद्र और दूसरी नदी भागा, और यह दोनों नदियां आगे बढ़कर केलांग के निकट टंडी में मिल जाती है। यानी चिनाब नदी का जब निर्माण होता है तो उससे पहले यह नदी बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश, जो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदी निकलती है और ये दोनों नदी केलांग के निकट टंडी में मिलती है। और वहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और चिनाब नदी आगे बढ़कर सतलज नदी से मिल जाती है। यानी यह चिनाब नदी जो है फिर सतलज नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद रावी नदी, इसका उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के समीप है, वहाँ से यह चिनाब नदी फिर वहाँ से यह नदी निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे जो हिमाचल प्रदेश के समीप है। रोहतांग दर्रे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। यानी रावी नदी और ब्यास नदी दोनों नदियों का उद्गम स्थल लगभग रोहतांग दर्रा ही है। रोहतांग दर्रे के ही पास से रावी नदी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। फिर यह ब्यास नदी कपूरथला के पास जो पंजाब में स्थित है, कपूरथला के पास हरी नाम का स्थान है
उस हरि नाम के स्थान के पास सतलज नदी से मिल जाती है। यानी यह ब्यास नदी जो ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और यह नदी निकलकर रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उस रोहतांग दर्रे से निकलकर यह नदी कपूरथला जो पंजाब में स्थित है, यहाँ कपूरथला में हरि नाम का एक स्थान है, वहाँ पर यह ब्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है। यानी यह कहा जा सकता है कि ब्यास नदी सतलज नदी से कहाँ मिलती है, तो पंजाब में कपूरथला हरि नामक स्थान पर मिलती है। फिर उसके बाद यह सतलज नदी ये सतलज नदी का भी उद्गम स्थल, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, उसी के पास में सतलज नदी का भी उद्गम होता है। यानी सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, जो शिवकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। यहाँ पर राकसताल है जो मानसरोवर झील के निकट में है। यहाँ से यह नदी सतलज नदी निकलकर फिर यह शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा पड़ता है, इस दर्रे से प्रवेश करते हुए यह नदी आगे बढ़ते चली जाती है। और इसी नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। यानी यह भी क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, और इसकी मुख्य सहायक नदी होती है स्पीति नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह सतलज की सहायक नदी है। और यह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ, यह सभी नदियाँ आकर आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, और इसकी एक धारा पंचनद कहलाती है। और यह पंचनद नदी जो पांचों नदियों की संयुक्त धारा है, यानी झेलम, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इस सभी पांचों नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। और यह पांचों नदी यानी पांचों नदियों की संयुक्त रूप धारा सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट में मिलती है। ये पांचों नदियों की संयुक्त धारा मिठनकोट में, जो मिठनकोट पाकिस्तान में स्थित है, इस पाकिस्तान के मिठनकोट में पांचों नदियों की संयुक्त धारा का संगम होता है, और फिर यह नदियां आगे बढ़कर अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस तरह से इस सिंधु तंत्र से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यह किस ग्लेशियर से निकले हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ऐसी कौन सी नदी है जो निकलकर फिर झील में गिरती है और फिर झील से निकलकर वह नदी आगे बढ़ती है। तो यह है झेलम नदी, जो शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के पास बुल्लर झील में गिरती है, और बुल्लर झील से फिर निकलकर यह नदी चिनाब से मिल जाती है। यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर एक झील में गिरती है और फिर झील से वह नदी आगे बढ़ती है, तो वह नदी है झेलम नदी। चिनाब नदी ऐसी कौन सी नदी है जिनकी दो धारा आपस में मिलने के बाद ही उसका नाम चिनाब पड़ता है, तो वह दो नदी है चंद्र और भागा। ये दो नदी की संयुक्त धारा मिलने पर ही चिनाब नदी कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा दो नदियों की धारा को हम चंद्रभागा नाम से जानते हैं। इस तरह से रावी नदी, ब्यास नदी का उद्गम स्थल एक ही स्थान है, लगभग एक ही स्थान के पास में है, रोहतांग दर्रे हैं जो दोनों नदी उसी के पास से निकलती है। इस तरह से हम सतलज नदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह सतलज नदी राकसताल से निकलती है जो मानसरोवर झील के पास स्थित है, और सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है।
इस तरह से यह, और एक प्रश्न और भी हमें इससे संबंधित याद रखने होंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। धारा 370 को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो यह 2 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये सभी सारे प्रश्न एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए यह फ़ायदे हैं आपको देंगे और इससे जो भी प्रश्न आएंगे वह आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है और आप इसको जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें इस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका आंसर देने के लिए सक्षम होंगे। इसके लिए धन्यवाद।